नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता राम दर्शन यादव की मुबारकपुर में पकड़ काफी मजबूत है, उसका कोई तोड़ नहीं है, जिसके चलते मुबारकपुर विधानसभा में भाजपा की स्थिति मजबूत होने के साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को इसका फायदा मिलता दिख रहा है। मुस्लिम बाहुल्य मुबारकपुर विधानसभा में राम दर्शन यादव की बदौलत भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिल चुके हैं और कभी 4 और 5 नंबर पर रहने वाली भाजपा यहाँ दूसरे नंबर पर पहुँच गई है। राम दर्शन यादव के कारण ही समाजवादी पार्टी वर्ष 2012 में आंधी में भी आजमगढ़ जिले से क्लीन स्वीप नहीं कर पाई थी। राम दर्शन यादव आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक 18 वर्षों तक जिलाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। उनका जनता से जुड़ाव गहरा है। मंगलवार को उन्होंने मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के समर्थक में जन से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने ठेला खुमचा गुमटी वालों और क्षेत्रीय जनता को भी हाथों में पर्चे बांटते हुए अपील किया कि कमल का बटन दबाना है, भाजपा को जिताना है। पर्चे पर ईवीएम पर निरहु नंबर 1 पर है, उन्हें नंबर 1 पर लाना है। मुबारकपुर बस स्टैंड और असूरपुर गांव में उन्होंने जनसंपर्क कर जन से निरहुआ के समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि खतरे में न लोकतंत्र है न ही संविधान, खतरे में है सिर्फ और सिर्फ सैफई परिवार। उन्होंने दावा किया कि भाजपा मुबारकपुर जीत रही है। 50% से अधिक यादव वोटर भाजपा में के साथ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सपा 2 साल से जिले का जिलाध्यक्ष तक नहीं दे पाई, वो यहाँ का विकास क्या ही करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी मुबारकपुर में नंबर 1 की पार्टी है। 4 तारीख को गिनती होगी। आप देख लीजिएगा कि मुबारकपुर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और हम समाजवादी पार्टी से काफ़ी आगे निकल जाएंगे, यह विश्वास के साथ। समाजवादी पार्टी अपने जनसभाओं में कहती थी बार-बार लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस पर आप क्या कहेंगे? वह खतरे में है, न लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है। खतरे में सैफई परिवार है जो आकर यहाँ डेरा डाला है, इसलिए वो लोग अपने को यह मानते हैं कि हम लोग खतरे में। आप मुबारकपुर के प्रभारी नेता हैं, तो किस तरह आप भाजपा को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? भाजपा की रणनीति तो आप देख नहीं रहे हैं कि आज आप भाजपा में ये मुसलमान हमारे साथ खड़ा है, यादव आज खड़ा है, सभी जितने लोग हैं सब लोग उनके साथ खड़े हैं। आप भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ। और मैंने उस दिन साबित किया जो हम लोग सम्मेलन किए थे यादव और मुसलमान के नाम पर, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को हम लोग नहीं बुलाए थे और वह मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों की भीड़ थी और लोग देखे भी, हम लोगों के विपक्षी जरूर देखे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा यादव वोट आज आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है। मैं यही बहुत विश्वास के साथ इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ। धर्मेंद्र बार-बार समाजवादी लोगों को हमेशा टिकट देना, आजमगढ़ वालों को क्या आजमगढ़ को ऐसा प्रत्याशी नहीं तो टिकट मिल सकती? तो मैं कह दिया आजमगढ़ को उन्होंने जिला अध्यक्ष नहीं दे सका। मैं तो एक लाइन में पहले कह दिया आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी ने कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं दे सका। निवर्तमान अध्यक्ष से 2 साल से काम चला रहे हैं और आप जानते ही हैं, आप चैनल वाले हैं, हवलदार यादव कितने दिन से निवर्तमान अध्यक्ष है। जब आजमगढ़ को उनको इतना है कि वहाँ पर किसी यादव को वह परमानेंट न अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, न यादव को वह यहाँ लड़ाना चाहते हैं, न यादव को यह इस तरह का काम कर रहे हैं कि यादव से इतना उनको भय है आजमगढ़ से, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव जुटा है। ये बात कल समाजवादी पार्टी के विधायक पश्चिम जो है उन्होंने उनको आशंका है कि प्रशासन समाजवादी पार्टी के लोगों को और वोट देने से रोकेगा यहाँ के मुस्लिमों को, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं तो समझता हूँ कि इतना वोट पड़ा और मैं समाजवादी पार्टी में रहा और बीजेपी में रहा, बहुजन में लोग बहुजन पार्टी की सरकार यहीं रहते हैं। आज तक यहाँ तो कोई मुसलमानों को वोट देने के लिए नहीं रोका। पिछले दिनों बाई इलेक्शन हुआ, चुनाव में आशंका वह आशंका तो वो उन्हीं की समाजवादी पार्टी भय पैदा करती है ना मुसलमानों में, डरवा कर वह मुसलमानों का वोट लेना चाहती है। इसलिए इस तरह से समाजवादी पार्टी अब उनको डरवा करके अपने पक्ष में वोट करवाना चाहती है। इस तरह का कोई भय नहीं है।
न कोई संशय है, न किसी को रोका जाएगा। यहाँ का प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एकदम तैयार है। एक तरफ डिम्पल की रैली, एक तरफ अखिलेश यादव की रैली, क्या वो प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? निरहू पर नहीं, निरहू तो जीत के दिखाई दिए हैं और डिम्पल नहीं। भाई मैं तो कह रहा हूँ विरासतें संभाल रहे हैं ना अखिलेश यादव, उनकी धर्म पत्नी डिम्पल यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव, उनके लड़के आदित्य यादव, पूरा परिवार। सैफई परिवार के अलावा एक आदमी का नाम बताइए जो यहाँ आकर वोट मांग रहा है। एक आदमी का, कोई नहीं मांग रहा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ वह इतना डरे हुए थे मुसलमानों से, इतना डरे हुए हैं लोगों से कि इन्होंने एक पूंजीपति को यहाँ का एमएलसी का टिकट देकर केवल अपने भाई को जिताने के लिए उन्होंने इतना बड़ा सौदा किया। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ उनको भी जो जिस मूल पार्टी में वो थे वह लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आप तो कसम खाए थे, आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और कहे थे मैं कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। चंद सीट के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को स्वीकार कर लिया। मुबारकपुर विधानसभा की बात करें तो गुड्डू जमाली और अखिलेश बार बार अपने मंचों से दावा कर रहे हैं कि हम दोनों लोग लड़ते थे, अब दोनों एक हो गए तो फिर कौन आएगा सामने, कौन टक्कर देगा? दोनों लोग लड़ते थे तो 80,000 पाए थी समाजवादी पार्टी। अब कई महीने बाद बाई इलेक्शन हुआ था, कितने पर आ गई थी समाजवादी पार्टी? 60,000। कई महीने बाद हुआ था। अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद निरहू यादव जब आए चुनाव में तो ईमानदारी से आप बताइए कई महीने बाद, बाई इलेक्शन के बाद हुआ और यहीं से जीत के निरहू यादव चले गए। आज फिर कमल की बटन दबेगी और लोग कमल की बटन दबाएंगे और निरहू यादव को जिताएंगे। वह मुलायम सिंह की विरासत पर वोट मांग रहे हैं। हम लोगों के पास कोई विरासत नहीं है। हम रामदर्शन यादव हैं, हमारे बाप का नाम कोई नहीं जानता है। जन जन जानता है, हमारे बाप को नहीं जानता। निरहू यादव को सब लोग जानते हैं, वह एक हीरो है, लेकिन उसके बाप का नाम कोई नहीं जानता है। और धर्मेंद्र यादव, अगर मुलायम सिंह यादव के नाम को न भजावें तो उनको कोई जानने वाला नहीं। वो न कहे कि मैं धर्मेंद्र यादव हूँ तो कोई नहीं पूछेगा। वो मुलायम सिंह यादव के नाम को बजा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के खास तौर से यादव भाइयों को कह रहा हूँ कि आप नेताजी की चौधरी चरण सिंह जी की बात को याद रखना कि हम बागपत छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ को नहीं। एक बार फिर इनको धक्का मार के यहाँ से भेज दो और उसके बाद हार के गए चुनाव में आए, फिर हार के जाएंगे, उसके बाद फिर चुनाव लड़ने भी नहीं आएंगे। एक आदमी आजमगढ़ का सांसद बनेगा। अभी आपके नेता रहे शिवपाल यादव कल मंच से कह रहे थे एक वोट समाजवादी पार्टी को दें, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा। अभी इसको हमारे नेता शिवपाल यादव, हमारे नेता हमेशा मुलायम सिंह यादव रहे, यह सही है। शिवपाल ने पार्टी बनाया था तो हम उनकी पार्टी में चले गए थे, लेकिन नेता तो हो नहीं सकते। और जब वहीं फिर उस परिवार में अखिलेश के साथ गए, अखिलेश इतना धोखेबाज कोई है क्या? मैं जानता हूँ अखिलेश यादव का, अखिलेश इतना धोखा कोई नहीं दे सकता। अखिलेश यादव जितने झूठ बोलते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अखिलेश की तो बात मत करिए, वह हमेशा इस तरह की बातें किया करते हैं, वह धोखेबाज हैं। अगर अखिलेश यादव को ईमानदारी से हो, मैं कहना चाहता हूँ एक सवाल, मैं उसको परिवार से नहीं जोड़ना चाहता था। कह रहे हैं हमारा परिवार है, हमारा भाई नौकरी करता था, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। और उसको हटाने के लिए ही धर्मेंद्र यादव, उस समय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वहाँ की मुख्य सचिव जी जो थी, उनसे जाकर उसको हटाने के लिए और उसको टर्मिनेट करने के लिए 7 लड़कों का टर्मिनेशन हुआ था। ये धर्मेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव और यही अखिलेश यादव जो यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं, ये तीनों गए थे। यह मेरा आरोप है और इस आरोप को अगर लोग खंडन कर दें तो मैं आप लोगों के सामने जो कहिएगा वह यह कह रहा हूँ, आप करवाए और यह है। तो साथियों, मैं उस बात को भूलता हूँ क्योंकि परिवार बनते हैं तो इतनी छोटी बात पर बाबू की चपरासी की नौकरी को भी वह लोग बख्शते नहीं हैं कि हमारे घर का हो, हमारे परिवार का हो। इसलिए मैं फिर बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ अब की बार यादव ने संकल्प ले लिया है कि हम 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आप लोगों का इतिहास, यह यहाँ का इतिहास लिखा जाएगा। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को आपके बीच में दावे के साथ कहा। समाजवादी पार्टी का सांसद जीत कर फिर फिल्म स्टार बन जाएंगे।
फिल्म बनाने चले जाएंगे। तो आजमगढ़ में फिल्म बना रहा था ना, वो जीता था, 17 महीने 15 महीने MP था और इसी आजमगढ़ में फिल्म बना रहा था। आजमगढ़ के लोगों का दुख दर्द भी दूर किया, फिल्म भी बनाया, आजमगढ़ का नाम भी रोशन किया। और जो धर्मेंद्र यादव अपना परिवार समझते हैं, हारने के बाद धर्मेंद्र यादव कब चुनाव में आए? जब चुनाव की घोषणा हो गई, जब बदाऊं से उनको टिकट नहीं दिया गया, आजमगढ़ से दिया, तब वो आए, यही समझ लीजिए। तो निरहू तो आजमगढ़ में रहा, जीतने के बाद भी रहा, हारने के बाद भी रहा। और आज धर्मेंद्र यादव हारे तो बदाऊं चले गए, हारे तो सैफ ही चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यह लोग धोखेबाज हैं, यह लोग धोखा देने का काम करते हैं। इन लोगों को मैं एक पारिवारिक बात बता दिया, मैं उस समाजवादी पार्टी का सदस्य था, फिर भी मेरे भाई के साथ इस तरह का धोखा श्री अखिलेश यादव जी ने किया। मैं आज तक इस बात को नहीं कहा था, लेकिन आज आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने कह दिया। तो मैं कहता हूं कि हम लोगों की भी यही 25 साल 40 साल की राजनीति है। पूरे लोकसभा में मुलायम सिंह यादव लड़ते थे, तब भी हम लोगों ने मुबारकपुर से, असेंबली के चुनाव में मुबारकपुर में चाहे जो हो, पार्लियामेंट के चुनाव में हमेशा मुबारकपुर अगुआ रहा है। जब जब मुबारकपुर में हम जीते हैं, तभी जाकर के हम पार्लियामेंट जीते हैं। फिर कह रहा हूँ कि मुबारकपुर में हम जीतेंगे और निरहू को बड़ी मतों से कम 1 लाख मतों से जिता करके इनको भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम है आपका? सुलेमान, कहाँ रहने वाले? मुबारकपुर। अच्छा, एक वोट का महत्व क्या है? एक वोट से तो विधायक और सांसद दोनों हार सकते हैं जी। और एक ही वोट से सरकार भी बनती है, बिगड़ती है। वोट का बहुत महत्व है, अपने मत अधिकार का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए सभी को। किस मुद्दे का आधार पर मतदान करने जा रहे हैं? मुद्दा विकास है, रोजगार है, सुरक्षा है। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि हमें विकासशील चाहिए, विकास करने वाला चाहिए, जो जनता से हमेशा मुलाकात कर सके, यहीं पर रहे, भागने वाला नहीं चाहिए। जो लोग मतदान करने नहीं जाते हैं, तो क्या अपील करना चाहिए? उनसे यही अपील है कि अपने मत का बिल्कुल प्रयोग करें, हमारे संविधान में भी है, और मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक मतदान करने से अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। बिल्कुल, एक मतदान से अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। क्या नाम है आपका? मुमताज़ अहमद। अच्छा, किस मुद्दे का आधार पर मतदान करने जा रहे हैं? हम लोग अपना वोट देंगे और विकास के नाम पर देंगे, और यहाँ के कानून व्यवस्था के नाम पर देंगे कि कोई किस्म की कोई दंगा फसाद कुछ भी नहीं होता है, उसके नाम पर वोट देंगे। और इसको हम लोग अपना प्रत्याशी यहाँ का ही चुनेंगे, बाहरी प्रत्याशी को हम यहाँ से खदेड़ के भगा देंगे। और अपने वोट के प्रयोग से और अपने बूथों से, अपने मोहल्ले से और सारे लोगों को लेकर हमारी प्रयास है कि इस तरीके का वोट हम सबको देना है। एक वोट का महत्व क्या है? एक वोट का हमको सरकार भी बदल सकती है, हम अपना सांसद भी चुन सकते हैं। एक वोट से हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपील करेंगे 25 तारीख को सब लोग? हम अपना भी करेंगे, अपने परिवार का भी कराएंगे, अपने नात हित का भी कराएंगे, और सबका करा के निरहू को हम लोग जिता के भेजेंगे। विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट कर रहे हैं। फरीद मुगनी अंसारी। एक वोट का महत्व क्या है? एक वोट का महत्व ये है कि जैसे एक वोट से 1 लाख वोट होता है, 1000 होता है, 2 लाख होता है, तो एक वोट से हार जीत होती है। एक वोट से अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, इस वजह से एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। वही विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पे, विकास के नाम पे हम लोग वोट करने जाते हैं। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि वो जनता में रहे, जनता की बात सुने, विकास करे जनता का जी। 25 तारीख को हम लोग निकलेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, किसी का वोट बाकी ना रह जाए, अच्छे नेता को चुनें। सुशील यादव, मेहनगर विधानसभा। एक वोट का महत्व तो ये है कि एक वोट से आप जो है सरकार बदल सकते हैं, एक वोट से अपना अच्छा सांसद चुन सकते हैं। विकास के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे, जो हमारा विकास करे, जो सुरक्षा दे, जिसके सरकार में लोग सुरक्षित महसूस करें, उसी मतदान पर उसी वोट करेंगे। मतदान करना जरूरी क्यों है?
मतदान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज अगर चूक जाएंगे तो 5 साल जो है आप ठगी महसूस करेंगे। इसलिए पहले मतदान करिए, फिर जलपान करिए। क्या नाम है आपका? महावीर यादव। किस मुद्दे के आधार मतदान करने जा रहे हैं आप? विकास के मुद्दे पर एक वोट का महत्व क्या है? एक वोट ही जोड़ करके आपका 3 लाख 4 लाख 5 लाख वोट होता है ना। एक वोट का यही महत्व है। एक वोट से बहुत सरकारें गिरी हैं। और जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि विकास करने वाला होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, दूसरे के बारे में, शिक्षा के बारे में, बढ़ावा के बारे में सोचने वाला होना चाहिए और नज़दीक का होना चाहिए। 25 तारीख को मतदान करने आप लोग क्या अपील करेंगे आप? लोग हम यही चाहेंगे कि 100% मतदान हो। 25 तारीख को घर से निकले मतदान करेंगे। हाँ, वही 25 तारीख को लोग घर से निकल करके मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, 100% मतदान करें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।